हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई एजुकेशनल वीडियो के साथ में कि आज हम फिर से अपने रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए कोई ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मुद्दा प्रॉफिट और लॉस के ऊपर नहीं रहेगा, सिर्फ प्राइस एक्शन, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो करने के लिए हम लोग जो भी हमारी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो आज है 2 अप्रैल 2026, दिन है बुधवार, और टाइम देख सकते हो 9:19 हो चुका है। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपनिंग के साथ में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने लगभग मैं आपको एक्जैक्टली पॉइंट बताऊं तो लगभग 296 ने 300 पॉइंट तो गिव डाउन ओपन किया और कंटिन्यू सेलिंग में चले गया और लगभग 450 पॉइंट नीचे जा चुका है। नीचे हमारे पास देखो ऑर्डर फ्लो तो सबको पता है कि अभी इस वक्त ऑर्डर फ्लो पूरी तरह से बेयरिश हो रखा है। फिलहाल मार्केट का ऑर्डर फ्लो बेयरिश है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड सेटअप देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह के ट्रेड सेटअप देखने को मिलने वाले हैं। नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,161, यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, रिवर्सल होने का कोई चांस नहीं है। मार्केट के नीचे लो और लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं 21,743 और 21,281। मतलब अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में जाना शुरू करता है तो मेरे पास 2 और लेवल है जहां तक मार्केट जा सकता है इस तरह से। अब यहाँ पे किस तरह से ट्रेड सेटअप मिलने वाले वो सारी चीजें देखना है। कारण क्या है कि मार्केट आज ओपनिंग से ही 450 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो अचानक से यहाँ सेल का ट्रेड लेना थोड़ा सा ना समझी होगी, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे ट्रेड सेटअप देखेंगे और उसके ऊपर ट्रेड प्लान करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेना है मार्केट, क्योंकि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू वाइल्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर तो कोई सपोर्ट नहीं है। अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम पर तो मार्केट डायरेक्ट 21,743 जाने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा तबियत खराब है, मुंह में छाले हो रखे हैं, उससे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बड़े दिन हो गए थे तो एक वीडियो रिकॉर्ड करना तो बनता था, तो इसलिए आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 21,743 जा रहा है मार्केट, लेकिन फिलहाल हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखना है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक गैप छुटी हुई थी, आप देखोगे ना इसको पीछे ले जाके, तो यहाँ पे एक गैप छुटी हुई है। जब ये मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ था तो इस यहाँ पे इसने गैप छुटी हुई है, तो इस जगह पे ये थोड़ा सा रिएक्शन कर सकता है गैप फिलिंग के लिए, ये हो सकता है। और उसके बाद में आगे की क्या इसकी प्रोसेस रहेगी वो हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे तो मार्केट ने ओपनिंग के साथ में इस वीक के लो को स्वीप कर दिया है, ठीक है, और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट में सारी ये जितना भी ये मूव दिया था गैप अप ओपन होके, ये सारा धोखा निकला और यहाँ पे अगले दिन मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर चुका है। तो इन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे होप में बाई किया होगा उन लोग का क्या हो रहा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो रहे होंगे। जब वो लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट 161 की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो उसको देख के ही हमें कोई ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर रिफाइन करेंगे कहाँ हमें कोई ट्रेड सेटअप मिलने वाला है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। और उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही मुझे कोई ट्रेड सेटअप मिलता है मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी जगह पे है प्राइस अभी, अगर पुट बाइंग कर सकते हैं तो अच्छी जगह ही है, लेकिन हम पहले पूरी तरह से हमारा प्राइस एक्शन देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में ही कुछ डिसीजन प्लान करेंगे। कॉल का प्रीमियम तो मर चुका है, तो इसको तो देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखो जैसे कि मैंने बोला ना कि कॉल पुट का प्रीमियम बहुत अच्छी जगह पे है, तो यहाँ पे ट्रेड तो नो डाउट प्लान किया जा सकता था जब 260 में से चल रहा था प्राइस, बहुत अच्छी जगह पे था। चलिए कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस इस जगह पे इसके हाई रहता है, देखते ही देखते वो 10 रुपये पर भाग गया। चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे पहले भी आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ और आपको फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जितने भी यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ वो सारे पेपर पे ट्रेड करने वाला हूँ मैं, जिससे कि हमें सिर्फ हमारा प्राइस एक्शन और प्रोसेस को फॉलो किया जा सके। 279 प्राइस छूट गया हमारे हाथ से। हम लोग प्लान कर रहे थे ना, सही जगह पे प्लान कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ने हमें यहाँ पे उल्लू बना दिया। मेरी प्लानिंग यहाँ पे कहीं थी। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला था कि यार बहुत अच्छी जगह पे बाइंग करने के लिए स्टॉप लॉस इस जोन के पास में कहीं रख सकते हैं, लेकिन प्राइस वहीं से शूट अप हो गया। अब देखना है कि प्राइस वापस ऐसे आके जाएगा या डायरेक्ट ही गिरने वाला है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर तो ये रॉकेट होने वाला है, और दिखाई दे रहा है कि वो रॉकेट होने वाला है। थोड़े से छाले हो रखे हैं मेरे को, तो उससे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। जुबान पे छाले होना मतलब आप समझ सकते हो। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सही प्राइस मिलेगा ना तो स्टॉप लॉस सही रहेगा आपका। गलत जगह पे बाई करना कहीं भी सही नहीं होता। यहाँ बाई किया जा सकता है इस जगह के आसपास। बढ़िया है, बट थोड़ा और अगर हमें अच्छा प्राइस मिलता है ना इस लेवल के आसपास में, या फिर यहाँ से ऐसे नहीं, जैसे कि कैसे मैं आपको किस तरह से समझ, गिरते हुए प्राइस में नहीं, जब मार्केट इस तरह से चलता है ना तो हमें इस जगह पे कहीं पे बाई करना है। अभी ये यहाँ निकल गया ना, पता नहीं कि ये डायरेक्ट जाने वाला है या ऊपर जाके गिर रहा है वापस, ये चीज हमें नहीं पता है ना। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि या तो मार्केट मुझे इस जगह के आसपास कहीं पे एंट्री दे, तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे बन जाएगा 10-5 रुपए का, जो भी स्टॉप लॉस लेना है मेरे को। और अगर या तो देना है तो फिर इस लेवल के ऊपर निकल के ऐसे करके दे, तो मैं यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान करूँ, इधर कहीं पे स्टॉप लॉस प्लान करूँ, तो वो एक थोड़ा सही ट्रेड रहने वाला है। मैं इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मार्केट में दो ही चीजें हो सकती है, या तो हम लोग राइट सही होने वाले हैं या फिर हम गलत होने वाले हैं। ठीक है, प्राइस तो बहुत अच्छा बना हुआ है और मेरे को लग रहा है कि शूटअप होने की तैयारी है प्राइस में, डाउन साइड में ही। अच्छा, ट्रेडिंग का एक और सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कितना आप अपने आप को कितना होल्ड कर सकते हो, कितना
पेन सह सकते हो आप, कितना वो अंदर अपने आप को रोक सकते हो, वो सबसे बड़ा यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ट्रेडिंग वही होती है। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने इस जगह पे एंट्री के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये लोगों को यहाँ से ट्रैप कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से गिर जाइए, लोगों को इन्वाइट कर रहा है, हो सकता है गिर जाए, हालांकि अच्छे लेवल पे रुका हुआ है अभी भी। ऐसे करके गिरे तो फिर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ गिरे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में पहले से चल रही होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उसमें हमारा इन्वेलिडेशन क्या रहने वाला है। और किसी भी कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम इमोशनली अटैच हो। सीधी बात भाई, ट्रेड में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस जाएगा, खत्म। आज के दिन में जो होना है हो जाए, खत्म हो जाए। ये देखो यहाँ तक आ गया एटलीस्ट लेवल के पास में। हाँ, ठीक है, आने दो, हम थोड़ा सा सही प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं फंसा नहीं, देखो यहाँ फंस जाता तो मेरे को आज 10-15 रुपए का भी लॉस चल रहा होता। ये लेवल मेरा इन्वेलिडेशन का लेवल है। चलिए अब हम रेडी तो रहेंगे, एटलीस्ट देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरह का होने वाला है। अगर इस तरह से आके इस तरह कैंडल क्लोज इस तरफ हो जाती है तो फिर यहीं पे हम बाइंग करने के लिए प्लानिंग करेंगे। जो 7 कैंडल का लो रहेगा उसी को स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर इस तरह से कैंडल बन जाती है तो। ठीक है, ठीक है, देखो फंसना नहीं है। अब ये कैंडल अगर ऊपर आके कहीं क्लोज करती है तो मैं एंट्री के लिए प्लान करूंगा, रेडी, सिंपल। जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे थे वैसा हो रहा है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, सिंपल सा एक ही चीज है, या तो हम सही हो सकते हैं या फिर हम गलत हो सकते हैं, दो ही चीज होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद में जब प्राइस इसके लेवल के नीचे आ जाएगा तो फिर तो चलो भैया शुरू करो। ठीक है, मैंने एंट्री की है यहाँ पे, एंट्री हुई है 273.10। मैं अपने पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ, एंट्री पॉइंट को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा लेता हूँ, और किस तरह का ट्रेड चलने वाला है वो तो अब हम सब लोग साथ में देखने वाले हैं। 273.10, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ना कहीं रहने वाला है, 15 पॉइंट का भी फिलहाल मार्क करके रखते हैं। और टारगेट तो ठीक है, अभी देखते हैं किस तरह से चलता है प्राइस। फर्स्ट ट्रेड है ये मेरा। क्या हुआ कि यहाँ पे इसने इस लेवल की लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग ऊपर कर दी है, फेक आउट है, तो इसी कैंडल के लो के नीचे वैसे मेरा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। देखना यही है कि क्योंकि देखो नीचे लिक्विडिटी बनी हुई है, अभी नीचे दो रिलेटिव इक्वल लो है, तो प्राइस इन लो को लेने जा सकता है, और इन लो को लेने जा सकता है, तो ये हाई हमें उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा सिंपल सा प्लानिंग है, सिंपल सी प्लानिंग, प्लानिंग जितनी सिंपल रखोगे इतना सही है। कई दिनों बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा मुझे भी फील हो रहा है। कारण क्या है कि थोड़ा सा मैंने बताया ना आपको कि जुबान में इतने छाले हो रखे हैं कि बहुत परेशान हूँ मैं। लेकिन फिर भी कई दिनों से मैंने कोई काम नहीं किया था, और मैं घर के कामों में इतना व्यस्त हूँ ना। शादी होती है जब आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, तो थोड़ा सा बड़ा ही डिसबैलेंस हो जाता है। तो देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग में 1 मिनट बचा है, अगर कैंडल क्लोजिंग जिस तरह से हो रही है उसी तरह से कैंडल क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल के नीचे कहीं पे, तो फिर ये फॉलो थ्रू कर सकता है, करेगा नहीं करेगा ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में यहाँ जाके क्लोज कर देगा, किसी की ताकत नहीं है किसको रोक के बता देना। एटलीस्ट हम लोग फिलहाल कास्ट पे ही चल रहे हैं, 273 रुपए पे लिया, 274 रुपए तक हमने हाईएस्ट प्राइस देखा, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। उलझा दिया उसने, एक ही कैंडल में पूरा गेम चेंज कर दिया। सॉरी, मुझे लगता है एग्जिट करवा देगा इसी ट्रेड में। अभी फिलहाल मुझे 7-8 पॉइंट का लॉस चल रहा है। चलो एग्जिट करने के लिए रेडी रहेंगे, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है। निकल गया। इस वक्त मुझे 760 रुपये का समथिंग लॉस चल रहा है, 11-12 पॉइंट का लॉस। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, सिंपल, जितना सिंपल रखूंगा इतना सही है। 932 एग्जिट के लिए रेडी हूँ। चलो भाई, निकालना ही पड़ेगा वो, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे 24 सेकंड बचा, ज़्यादा नहीं गिर जाए। मैंने एग्जिट किया नहीं अभी। ₹923 का लॉस चल रहा है, 871। यार ऐसी जगह क्लोज हुआ क्या ही बताऊंगा मैं। चलो इस कैंडल के हाई के ऊपर गया तो अब एग्जिट प्लान कर लूंगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो एग्जिट कर लूंगा, भले ही फिर वापस नीचे क्लोज करेगा फिर से एंट्री कर लूंगा, है ना। ठीक है, वापस आ चुका है, 500 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है, 429 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। मेरा इनवैलिडेशन में सिंपल सा मान के चलता हूँ, सीधी सी बात है। मैंने यहाँ पे एग्जिट प्लान नहीं किया, मैं आप लोग को बता देता हूँ, और अगर फेल होना है तो मैं हो ही जाऊँगा। एटलीस्ट इस ट्रेड में भी मुझे 6-7 पॉइंट का लॉस चल रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या चल रहा है। कैंडल क्लोज बड़ी गंदी हो रही है यार, ये फंसा देगी, ये फंसा देगी। चलो मैं यहाँ लॉस लगा ही देता हूँ 255 रुपये पे, ठीक है। ऐसे लगा देता हूँ मैं सिस्टम पे, 255 रुपये का ऐसे लगा रहा हूँ, 255।
सिंगल ट्रेड में लॉस चले जाएगा। अभी 500 रुपये 600 रुपये का लॉस चल रहा है, 555 607 रुपये का। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है ऊपर, तो फिर एग्जिट कर देंगे। चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये ऐसे गई है और ऐसे आके ऐसे क्लोज करके फिर नीचे फॉलो थ्रू कर देगी, है ना। तो ठीक है, हमारा इनवैलिडेशन ये था, हमने वहां तक वेट किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, नीचे आ गया अभी फिलहाल। और भी देखेंगे कि वापस से कॉस्ट पे आ चुका है हमारा प्राइस। इसलिए एक आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन को रीड करना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग को उसने किस तरह से आउट किया ये देखा। अब जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है ना भाई, तब तक भी मैं फेल ही मानूंगा खुद को। किस तरह का ट्रेड रहा देखो अभी हमारा यहाँ पे। मैं चाहता तो एग्जिट कर लेता, लेकिन मैंने खुद को पूरा ट्रेड को थोड़ा सा वेट टाइम दिया कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है और किस तरह से क्लोजिंग करने वाला है वो देखना है। अभी भी क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आके कर देता है ना, तो फिर ये जितने लोग यहाँ पे बाइंग में ट्रेप हुए, ये सब लोग बड़ी स्पीड से फंसने वाले हैं। इस ट्रेड में मैंने हाईएस्ट 1100 रुपये का लॉस देखा है, ठीक है। ये सब लोग को फंसा दिया प्राइस ने। और जैसा कि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, सबसे पहली चीज थी हमारे पास ऑर्डर फ्लो, फिर इन सब लोगों के स्टॉप लॉस। यहाँ पे प्राइस ने इन सब लोगों के स्टॉप लॉस लिए, अब ऊपर जा रहा है। अगर इस लेवल को निकाल देता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारा रेडी है। अब हमारा स्टॉप लॉस रेडी है, अब इस स्टॉप लॉस को अब नहीं मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। अब इसके बाद में मैं वेट नहीं करने वाला हूँ। 255 जाएगा, वेल एंड गुड, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब प्राइस ने क्या इन सब लोगों के स्टॉप लॉस ले लिए, तो प्राइस ऊपर चले जाना चाहिए। वापस यहीं घूमेगा ना, तो फिर मतलब ये फंसा रहा है लोगों को। एक ट्रेंड लाइन बना दिया उसने, उस ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेंड लाइन पे जैसे ही आता है बाइंग करके ऊपर चले जाता है। ट्रेंड लाइन पे जैसे ही आ रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है और ऊपर जा रहा है मार्केट। हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। ये जैसे इस लेवल के नीचे 2 बार आया ना, दोनों बार उसने हमें फेल कर दिया। अब इस लेवल को निकाल देगा उस लेवल को। जब तक ये सब लोग जो होप में बाइंग कर रहे हैं ना कि मार्केट में बाइंग में जा रहा है, जब तक इन सब लोगों को एग्जिट नहीं करेगा, तब तक फिर हमारा कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट अभी तो कॉस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, और काफी समय हो गया हम लोगों ने यहाँ बाइंग की थी, और अभी प्राइस उसके ऊपर ही चल रहा है। एटलीस्ट फिर भी ठीक है, ठीक है ना यार। 18-20 रुपये का एसएल चले जाएगा, मैं सेटिस्फाई हूँ। आप लोग को समझना पड़ेगा खुद को, उस चीज़ के लिए तैयार करना रहेगा कि मैं कहाँ फेल हो जाऊंगा, मुझे उतना फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर से यहाँ पे सेलिंग नहीं आ जाए बस। एक बार क्लोज तो हुआ है ऊपर थोड़ा सा, लेकिन यार ये है ना, ये रेंज हो गया, ये सेलिंग जोन बन गया। जैसे ही प्राइस यहाँ आता है बस सेल करो, वेट करो, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइस है अब, वो तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो हमारा टारगेट आएगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। सिंपल सी बात है, और इतना क्रूशियल लेवल पे कि बस देखो यार, अपने आप को इतना, आपको भी है ना वो आग में तपाना पड़ेगा। ये चीज़ आप भी जानते हो कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। हम लोगों ने जो रास्ता चुना है ना, वो कांटों पे ही चल के जाता है। चलिए, ठीक है, चलना शुरू किया, देखते हैं ये चलता है। फेल हो जाएगा अभी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने लॉस देखा है, तो इतने प्रॉफिट में तो खुश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितना रुपये मिल रहा है, 4-5 रुपये मिल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर अच्छी सी नहीं होती 2-3 कैंडल, तब तक तो फेल ही होना मान के चलो। क्योंकि ये ऐसे जाके भी फिर तो ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है ना। पर उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या रहेंगे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बियरिश है, तो बियरिश में हमें ट्रेड जो मिलेगा वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल हमने ट्रेड लिया, इसमें 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, और इससे ज़्यादा हमने लॉस देखा है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये प्रॉफिट कितना है। और एटलीस्ट मैं प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल को फर्स्ट टारगेट की तरह एज्यूम करके चल रहा हूँ, और सेकंड टारगेट यही रहेगा 22,161, ठीक है। बस यहाँ पे एक ब्रेक डाउन नहीं कर दे, ये वापस से ऊपर ना चला जाए क्योंकि इन सब लोग को तो फंसा दिया इसने कि भाई मैं कॉल साइड जा रहा हूँ, कॉल साइड जा रहा हूँ, पुट में आ गया, और यहाँ पे पुट वालों का ना फंसा दे, बस इतना है, ठीक है। चलो बढ़िया, एटलीस्ट इस वक्त 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें। देखो 10-12, नाइस। कॉल के प्रीमियम के ऊपर भी नजर डालें, नीचे आ गया। पुट का प्रीमियम अच्छी तरह जोन में जा जरूर रहा है, लेकिन होल्ड किस तरह से करेगा वो सारी चीजें देखने वाली रहेगी। चलिए, शुरू तो हो गया कार्यक्रम, मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है, और अब प्राइस को ज्यादा हमें घुमाना तो नहीं चाहिए। बढ़िया है। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप को है ना, हमेशा आप उस लेवल तक टेस्ट करो जहाँ पे सब लोग हार मान लेते हैं। अभी इस ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करना, अपने ट्रेड को सक्सेस और फेल डिसाइड करना, थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी।
क्योंकि जब तक एक बार ये इस लेवल को नहीं निकाल देता ना, तब तक थोड़ा सा ये ट्रेड फंसा हुआ रहेगा। ये पता नहीं कि अभी हमें 8-10 पॉइंट 12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा के फिर नीचे घुस जाए, वो कंफर्म नहीं है। एटलीस्ट क्लोजिंग तो थोड़ी ठीक हुई है, ये इस चीज़ के लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस अब देखना ये कि निकलता कैसे है। बड़े दिनों बाद में मैं ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भी बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, तो एक ट्रेड रिकॉर्ड करना तो बनता था। जैसा कि सब लोग जानते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बढ़िया, 284 पिक्चर से लगभग मुझे 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 11 पॉइंट का। 1 आवर हो जाएगा लगभग 190 के आसपास, जो अभी हमने रिस्क सेट किया उसका कंपेयर में। फिलहाल 12-13 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, और अगर निकलता है तो नो डाउट एक बड़ा टारगेट हमारा वेट कर रहा है। ये चीज़ आप सब लोग को पता है, क्योंकि अगर नीचे इस लेवल को निकालता है तो अगला लेवल ही ये बचा हुआ है। ठीक है, 1 आवर कंप्लीट, 1 आवर का ट्रेड कंप्लीट हो गया एटलीस्ट हमारा। ठीक है, ये 17 पॉइंट ऑलमोस्ट डन। ठीक है, 18 पॉइंट डन, बराबर 1 आवर कंप्लीट हो गया ट्रेड हमारा। अब हमें देखना है कि क्या ये ट्रेड हमें यहाँ तक ले जा सकता है। 45 पॉइंट अगर दे सकता है तो वेल एंड गुड। देखो, ये पेशेंस का रिजल्ट है, ये सारा पेशेंस का रिजल्ट है, इसमें कोई भी मैजिक नहीं है। और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारा। इस चीज़ को भी मैं मार्क कर देता हूँ कि पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अगर इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मार्क कर देता हूँ आप लोग के सामने, ये मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। इस ट्रेड में मुझे हाईएस्ट 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला है। 20-22 पॉइंट चल रहा है, 21 पॉइंट 22 पॉइंट, बढ़िया। लगभग हमारा आधा टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है, और देखना है कि मार्केट हमें और कितना रिवॉर्ड दे सकता है। देखो, समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। एक है ना, आप नॉर्मल आम का पेड़ बोते हो तो उसको उसको फल देने में भी काफ़ी समय लगता है, तो हमें पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट फिर से डन हो चुका है, सिर्फ 10 पॉइंट का खेल बचा हुआ है। अगर 10 पॉइंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, सिस्टम पे मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमें 2300 रुपये, 2300 रुपये, 2297, 2333, इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। वेल एंड गुड, बढ़िया है। देखो यार, ये चीज़ें समय के साथ में आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे कितना पॉइंट बचा हुआ है, मैं वो भी थोड़ा सा एक बार मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे 20-22 पॉइंट है, यहाँ पे 10 पॉइंट है, वही टारगेट हमारा जो है वही है, और बुक भी किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा डिजायर सा प्रॉफिट है। अगर एक ट्रेड में आपको 2200-2300 रुपये देखो फिर फंसाया उसने, तो अगर इतना मिल रहा है तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1900-2000 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है। फिर अगला टारगेट अगर ये लेवल निकल जाता है तो हमारे लिए अगला टारगेट यही रहेगा, जो कि एक्सट्रीम दूर है, 68 पॉइंट। सही है, अब मुझे देखना ये कि किस स्पीड से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। फाइव मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है। इस ट्रेड में आपने क्या क्या सीखा, मुझे जरा एक बार, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या सीखा, क्या चीज़ गलत लगी, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में तो बिल्कुल 36 सेकंड बचा हुआ है, और प्राइस चांस कोशिश यही करेगा कि अब ब्रेक डाउन करे, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे टारगेट की तरफ बढ़े मार्केट, इस लेवल के नीचे क्लोज करे, अच्छे से इस लेवल के नीचे क्लोज करे, और एक ही अगली कैंडल में उड़ा दे। हम तो यही चाहेंगे, लेकिन प्राइस को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी भी मार्केट से बड़े नहीं हो सकते। चलिए बढ़िया, 9, जैसा कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस एक अच्छे लेवल पे यार, एक 8-10 रुपये का मूवमेंट बचा हुआ, लेकिन वही है ना, यहाँ पे स्लो हो गया, यहाँ पे स्लो हो गया। तो चलिए, इस ट्रेड को मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है एटलीस्ट 2300 रुपये, 2200, 2100। इस मोमेंट में मैं देख रहा हूँ कि अब मेरा, देखो, एक जगह आपको भी कहीं ना कहीं एग्जिट तो करना पड़ेगा। 100% आप उस जगह पे नहीं एग्जिट कर सकते जहाँ पे आप प्लान करके आए हो। 2300, 2206, 2230, 2262, 2258, एक मोमेंट अब आएगी तो मैं एग्जिट प्लान करूंगा 2310। क्या कर रहा है, ट्रेड क्लोज करना प्रेफर कर रहा हूँ मैं अब, क्योंकि एक डिजायर सा प्रॉफिट मिल रहा है, और इसको अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा वापस से गिरे। मैं सोच रहा था कि 2400 रुपये तक मिल जाए, 2232, 2197, 2219, 2226,
2100 फंसा रहा है वो। मुझे पता है यहाँ से अब है ना, ये जब मैं हर बार जब मैं प्लान करता हूँ ना, निकलते हैं, तब ये बोलते हैं कि भाई रुकना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाएगा कहीं ना कहीं। चलो इस ट्रेड को अब मैं कट कर रहा हूँ, 2125 देख के कट किया मैंने। 2022 का प्रॉफिट देखने को मिला इस ट्रेड में मुझे, और मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। ट्रेड क्लोजिंग हुआ है मेरा, मैं बता देता हूँ आपको। 273 रुपये 10 पैसे पे एंट्री किया था, 305 रुपये 50 पैसे पे मैंने एग्जिट कर दिया है। रीजन है उसका कि देखो यार, प्राइस ऑलमोस्ट टारगेट के बहुत पास तक आ चुका है। अब ये इसी फ्लो में नीचे चले जाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। अगर मार्केट यहाँ से वापस इंटरनल लिक्विडिटी लेके फिर आया ना, तो हम बहुत देर तक फंस जाएंगे। फिर हमारी साइकोलॉजी हमें परेशान करेगी कि यार हमने क्यों प्रॉफिट बुक नहीं किया, सारी चीजें। और 90% जब हमारा टारगेट डन हो ही चुका है, तो फिर ऐसे में बुक कर लेना चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करते हो, ये प्रॉफिट बुकिंग आपको किस तरह से लगी, एक बार जरा मुझे कमेंट में बता देना। आज हनुमान जयंती है, तो उस हनुमान जयंती के पर्व पे आप सभी को बजरंगबली महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। जय श्री राम।